वैशाली दुल्हन बनी बैठी रहती, लेकिन इससे पहले कि सुबह होती वैशाली अपने दूल्हे से तलाक ले लेती। अब जो पूरा मामला रहता है, शादी की पहली रात ही थाने पहुंच जाता है। अब पुलिस दुल्हन से पूछताछ कर रही होती है कि आखिर उसने सुबह होने से पहले ही अपने दूल्हे को तलाक क्यों दे दिया। भला शादी का अभी सिर्फ एक दिन हो रहा है, ऐसे में कोई दुल्हन अपने दूल्हे को, अपने पति को तलाक क्यों ही देगी। अब पुलिस वाले दुल्हन को समझाते हैं, लेकिन दुल्हन जिद पर अड़ जाती है और वो कहती है कि वो एक क्षण, एक मिनट भी अपने दूल्हे के साथ नहीं रहना चाहती है, वो सिर्फ तलाक चाहती है और ये उसका अंतिम फैसला है। अब जो दुल्हन के परिवार वाले रहते हैं वो भी दुल्हन को समझाते हैं, लेकिन दुल्हन हठधर्मी पर अड़ी रहती है और वो अपने दूल्हे से तलाक लेकर ही दम लेती है। अब आप भी हैरान में पड़ गए होंगे कि भला शादी के एक दिन भी नहीं हो रहे, एक दिन में एक दुल्हन अपने पति से तलाक ले लेती। आखिर उस एक रात और एक दिन में ऐसा क्या हुआ, दुल्हन ने ऐसा क्या देखा कि अपने पति से तलाक ले लिया। क्योंकि जो दुल्हन रहती है, जिसका नाम वैशाली रहता है और उसके पति का नाम सुरेश रहता है, सुरेश जो कि पेशे से जज रहता है, उम्र 47 वर्ष रहती है। अब ऐसे में कोई पत्नी सरकारी जज से, जो कि सरकारी स्तर पर है, अच्छे पद पर नियुक्त है, पेशे से जज है, अब कोई महिला अपने जज पति से तलाक क्यों लेगी। आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला एक महिला अपने वेल सेटल पति से, जो कि जज के पद पर नियुक्त है, उससे तलाक क्यों लेती है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा और आप भी वैशाली के इस फैसले पर दाद देंगे कि वैशाली ने जो किया बिल्कुल सही किया। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। वैशाली, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष रहती है, वो ठेकेदार रहते हैं। अब ऐसे में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है और वैशाली अपने माता पिता की इकलौती संतान रहती है। भले ही वो 10वीं फेल रहती है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो पढ़ा लिखा हो और फिर उनके जो दामाद हो वो किसी सरकारी स्तर पर हो, या जज हो, वकील हो, नेता हो, ताकि उनका जो केस फंसता है उसे रफा दफा किया जा सके। अब ऐसे में जो वैशाली के पिता रहते हैं मनोहर लाल, वो अपनी बेटी वैशाली के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। कई रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन वो वैशाली को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वैशाली काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। नाक नक्शा भी वैशाली का कुछ खास नहीं होता है, सांवले रंग की वैशाली होती है। अब ऐसे में बहुत से जो परिवार होते हैं वो कहते हैं कि पैसे के लिए हम अपने बेटे का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, उन्हें तो बहुत खूबसूरत चाहिए। अब ऐसे में जो मनोहर लाल रहते हैं वो कई जगह, कई सालों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे जो वैशाली के पिता रहते हैं उनका मनोबल टूटने लगता है क्योंकि कोई भी उनकी बेटी को पसंद नहीं कर रहा होता है। कैसे कैसे करके एक परिवार मिलता है, एक लड़का उन्हें पसंद आता है जो कि जज रहता है, जिसका नाम सुरेश रहता है। सुरेश, जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा रहती है, 47 साल रहती है। अब जो सुरेश रहता है, चूंकि उसके सर पर बाल नहीं रहते हैं, वो पूरे तरीके से गंजा रहता है। ऐसे में सुरेश की शादी भी कहीं नहीं हो पा रही थी। जैसे ही सुरेश के परिवार वाले लड़की को देखने आते हैं, उन्हें पहली नजर में वैशाली पसंद आ जाती है। अब जो मनोहर लाल रहते हैं उन्हें भी लड़के से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि लड़का वैसे भी सरकारी पद पर है, जज, उन्हें और क्या ही चाहिए। बड़े ही धूमधाम से वैशाली और सुरेश की मंगनी तय हो जाती है। मंगनी के दिन ही शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। इधर जो वैशाली रहती है उसके मन में लड्डू फूटने लगता है
क्योंकि अब उसे पति सुख मिलेगा। वैशाली की सहेलियां वैशाली को तरह तरह के व्हाट्सएप पर वीडियो भेजती हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। वैशाली पहले तो अपनी सहेलियों से कहती है कि देखो, मैं ये शादी करना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये विवाह करने में कोई रुचि लग नहीं रही है, क्योंकि जो मेरा होने वाला पति है, भले ही उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके सर पर बाल नहीं है, और मैं एक गंजे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन मेरे माता पिता, जिन्हें ये रिश्ता पसंद है, और ऐसे में मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ। तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूँ। जो सहेलियां रहती हैं वो वैशाली को समझाती हैं कि देखो, पैसा ही सब कुछ होता है, और ऐसे में तुम्हारा होने वाला पति जज है, तुम तो नसीब वाली हो। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही वैशाली के मन में शादी को लेकर के, अपने होने वाले पति को लेकर के मतभेद रहता है। वो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि एक अच्छे पुरुष से उसकी शादी हो, जो कि देखने में हैंडसम हो, सर पर उसके बाल हो, क्योंकि लड़कों का जो शान होती है, लड़कों की जो खूबसूरती होती है, लड़कों का सब कुछ उनका बाल ही होता है, और ऐसे में जो उसका होने वाला पति है, उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो असहज महसूस करती है, लेकिन माता पिता का दबाव होता है, मंगनी भी हो चुकी होती, शादी का कार्ड छप जाता है, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब बुधवार के दिन बड़े ही धूमधाम से सुरेश घोड़ी चढ़ता है और बारात लेकर के अपनी दुल्हनिया के घर पहुंच जाता है। अब जो मनोहर लाल रहते हैं वो बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, भव्य स्वागत होता है, सभी रस्में होती हैं, 7 फेरे होते हैं। इसके बाद सुरेश वैशाली को लेकर के अपने घर आ जाता है। वैशाली को सुरेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब जो वैशाली रहती है उसके मन में घबराहट हो रही होती है, पसीना छूट रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे ही दूल्हा कमरे में आता है तो वैशाली की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, बेचैनी उसे होने लगती है। अब जब दूल्हा ये देखता है कि उसकी पत्नी को पसीना आ रहा है तो वो एक रुमाल थमाता और कहता है कि मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ये लीजिए ठंडा पानी पीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अब वैशाली ठंडा पानी पीती है, पसीना पोंछती है अपना। इसके बाद जो दूल्हा रहता है वो पंखा चला देता है ताकि उसकी मैडम को थोड़ी शांति मिले। कुछ देर बाद वैशाली जब शांत होती है तो दूल्हा धीरे धीरे निकट जाने की कोशिश करता है। अब वैशाली भी खुद को सहज महसूस कर रही होती है। अब इसके बाद पति और पत्नी में सुबह तक सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जो वैशाली रहती है वो सुबह होते ही बिना किसी को कुछ बताए अपना बैग उठाती है और अपने घर चली जाती है। अब जब माता पिता जैसे ही अपनी नई नवेली दुल्हनिया बेटी को देखते हैं, जो कि उसे अभी ससुराल में होना चाहिए, अपने पति के बेड पर होना चाहिए, वो मायके में क्या कर रही है, वो बेटी से पूछते हैं तो बेटी कहती है कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। अब माता पिता जो होते हैं वो चकरा करके गिर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है। इधर जो ससुराल वाले रहते सुरेश रहता है, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ आ धमकता है। वैशाली जाने से साफ मना कर देती है और दरवाजा बंद करके वो कमरे के अंदर बैठ जाती है। अब इधर जो सब लोग होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, दरवाजा खुला रहे होते हैं, दूल्हा मिन्नतें कर रहा होता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। लेकिन वैशाली ये साफ कर देती है कि वो सुरेश के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहती है, उसे तलाक चाहिए। अब मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो ससुराल वाले रहते हैं उनकी इतनी ज्यादा बदनामी होती है कि दुल्हन शादी के पहले दिन ही भाग गई। इसलिए मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस आती है। अब जो महिला पुलिस रहती है वो किसी तरीके से दरवाजा खुलाती हैं तो वैशाली ये साफ कर देती है कि देखिए, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मुझे तलाक चाहिए। अब जो पुलिस रहते हैं वो कहते हैं कि भैया, शादी के पहले दिन ही कौन सी महिला तलाक लेती है, और आखिर ऐसा क्या पति और पत्नी के बीच बंद कमरों में हो गया कि तुम शादी के पहले दिन ही, शादी का अभी सिर्फ केवल 1 दिन हो रहा है, तुम तलाक लेना चाह रही हो। अब जो दोनों पक्ष होते हैं उन्हें थाने लाया जाता है। पहले तो समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो लड़की रहती है वो साफ मना कर देती है कि वो ससुराल नहीं जाना चाहती है।
अब ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए ये मामला कोर्ट पहुंचता है, सुनवाई चलती है। अब लेकिन चूंकि जो दूल्हा रहता है वो खुद ही स्वयं ही जज रहता है। अब ऐसे में जो दुल्हन रहती है उसे डर रहता है कि जब उसका पति ही जज है तो कहीं फैसला दूल्हे के पक्ष में ना चला जाए। इसलिए दुल्हन ये साफ कर देती है कि जो हमारा केस है वो किसी दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए। अब जो पूरा केस रहता है वो दूसरे जज को ट्रांसफर हो जाता है, जिनका नाम दयालाल चंद होता है। अब जो दयालाल चंद होते हैं वो केस की गंभीरता को समझते हैं और दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ होती है। अब जब वैशाली से पूछताछ होती है तो वैशाली जज के सामने ये साफ कर देती है कि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके पति ने उसे संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। उसका पति शादी के पहले दिन ही उसे खुश नहीं कर पाया था, इसलिए वो अब एक क्षण भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि हर महिला का ये सपना होता है कि उसका पति उसे खुश करे, संतुष्ट रखे। लेकिन शादी के पहले दिन ही जब मेरा पति संतुष्ट नहीं कर पाया, मुझे खुशी नहीं दे पाया, तो वो जीवन भर क्या मुझे खुश रख पाएगा, इसलिए मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। अब जो जज साहब रहते हैं दयाचंद लाल, वो फैसला वैशाली के पक्ष में सुनाते हैं। पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है? क्या पत्नी ने जो किया वो सही था? अपने पति से तलाक लेकर के शादी हो चुकी थी, अब ऐसे में क्या पत्नी को समझौता कर लेना चाहिए था, अपनी खुशियों को मार देना चाहिए था, या फिर जो पत्नी ने फैसला किया तलाक लेने का वो सही था? आप अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए।